नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ख़ास होने वाला है क्योंकि 2 दिन के बाद आने वाला है 15 अगस्त और हम इन 1-2 वीडियो में कुछ ऐसे क्रांतिकारियों की, ऐसे वीर योद्धाओं की बात करेंगे जिन्होंने अपना जीवन हम लोगों के लिए, आने वाले भारत के भविष्य के लिए बलिदान कर दिया। तो ऐसे ही एक क्रांतिकारी हुए तात्या टोपे। तात्या टोपे बिठूर और कानपुर से लड़ाई लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन इनकी कहानी कुछ अलग है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से तात्या टोपे ने किया, लेकिन तात्या का जन्म महाराष्ट्र के नासिक के पास पटौदा नामक जिले के यावेल नामक गांव में 1814 ईस्वी में हुआ था। तात्या का नाम रामचंद्र पांडुरंग यावेलकर था। सभी लोग इन्हें प्यार से तात्या कहकर बुलाते थे। इनके पिताजी बाजीराव पेशवा के गृह प्रबंध विभाग के प्रमुख थे। बाजीराव सन 1818 में, लगभग तात्या के 4 साल बाद, तात्या के जन्म के 4 साल के बाद, बाजीराव पेशवा बसाई के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए और इस वजह से उन्हें पूना छोड़ना पड़ा। और एक संधि के अनुसार बाजीराव पेशवा ब्रह्मावर्त बिठूर कानपुर के पास आ गए, जहां पर उन्हें यहां का राजा बनाया गया और अंग्रेजों की संधि के अनुसार पेशवा को पेंशन दी जाती थी। यहाँ रहते हुए काफ़ी समय बीत गया और 1851 में जब पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई, इसके बाद उनके पुत्र नाना साहब बिठूर के राजा हुए। तात्या टोपे नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के साथ में बचपन में युद्ध के खेल खेला करते थे। रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी में हो गई थी। समय आया और जैसे ही राजा पेशवा बाजीराव ख़त्म हुए और नाना साहब बिठूर के राजा बने, अंग्रेज़ों ने नाना साहब की पेंशन रोक दी। यानी पेशवा को जो पेंशन दी जाती थी, बाजीराव पेशवा को, वह पेंशन अंग्रेज़ों ने उनकी मृत्यु के बाद बंद कर दी। इस वजह से नाना साहब को और तात्या टोपे को यह बात बहुत ही बुरी लगी और इनका बदला, अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए अवसर की तलाश में थे। वक्त आता है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का विद्रोह कर दिया, जिसे हम लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। तात्या को इस मौके का बहुत दिन से इंतज़ार था और जैसे ही कानपुर में इसका विद्रोह शुरू होता है, तात्या ने जाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कानपुर छावनी में एक अंग्रेज़ों का कच्चा दुर्ग था, वहाँ पे जाकर आक्रमण किया और उस किले को जीत लिया। और इसके बाद से तात्या टोपे कानपुर की रक्षा के लिए और ज़्यादा सेना अपनी मजबूत करने में लगे हुए थे। इसके पहले थोड़ा देखते हैं कि 1857 में मार्च में ही झांसी की रानी पर जब अंग्रेज़ों ने हमला बोल दिया था, उस समय तात्या टोपे उनकी मदद करने के लिए लगभग 20,000 सैनिक लेकर जा रहे थे। लेकिन अंग्रेजी सैनिकों को पता चल गया ये बात और वह अपने गवर्नर ह्यूरोज के साथ अंग्रेजी सेना ह्यूरोज लेकर आ गया और बेतवा नदी पर 4 अप्रैल को तात्या टोपे और ह्यूरोज की सेना के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, जहां पर अंग्रेजी सेना विजयी हुई क्योंकि उनके पास अधिक से अच्छे क्वालिटी के तोपखाने थे, इसलिए तात्या की सेना को पीछे हटना पड़ा। इस वजह से तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई की मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कानपुर को जीतकर अंग्रेज़ों से इस बात का बदला ज़रूर लिया। इसके बाद बात आती है कानपुर की, जहाँ पर इसके बाद में कुछ दिन के बाद कानपुर में ही एक अंग्रेजी सेनानायक हैवलॉक ने 1857 में, जहां जून में तात्या टोपे ने जीता था कानपुर का दुर्ग और जुलाई में उसने आक्रमण कर दिया और भीषण युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की विजय हुई और इस पर तात्या टोपे और उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा। फिलहाल इस सेना का नेतृत्व तात्या टोपे नहीं कर रहे थे, इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब के पुराने सेनानायक यक्ष, जिस वजह से नाना साहब नाराज़ होकर यक्ष को सेनानायक पद से हटाकर तात्या को सेनानायक बनाया गया, सेनाध्यक्ष बनाया गया और उन्हें भरी सभा में रत्न जड़ित तलवार पेश की गई, जिसके बाद में पूरी सेना का नेतृत्व तात्या के हाथों में आ गया और वह हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा करते रहे। बात है 22 जून 1858 की, जब नवंबर 1857 में एक बार जब तात्या को लगा था, थोड़ा पहले नवंबर 1857 में तात्या को लगा था कि उनकी सेना के लिए एक दुर्ग होना चाहिए, एक किला होना चाहिए, जहां पर वह सेना को प्रशिक्षित कर सके और सेना को रख सकें।
इस बात की आवश्यकता महसूस करते हुए उन्होंने कानपुर के बगल में कालपी का किला जीता और वहां पर अपनी सेना को रखा। इसके बाद में 22 जून 1858 को वहां पर हमला हुआ अंग्रेज़ों का और कालपी का किला भी जीत लिया गया। इसके बाद में तात्या की सेना दर बदर भटकती रही इधर से उधर। 22 जून 1858 से तात्या के पीछे अंग्रेज़ एकदम पीछे पड़े हुए थे और तात्या ने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते हुए अंग्रेज़ों को 8 महीने तक छकाए रखा, जिस वजह से तात्या टोपे को गोरिल्ला युद्ध करने के लिए एक विशेष उपाधि और उनके सेना नायक के रूप में प्रसिद्धि मिली। 8 महीनों तक अंग्रेजी सेना तात्या को नहीं पकड़ सकी और अंत में 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे पकड़े गए। वो भी अंग्रेज़ों ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए इनके करीबी मान सिंह का सहारा लिया और इनको धोखे से बंदी बना लिया गया। जिसके बाद कड़ी यातनाओं के बाद 7 अप्रैल से लगभग 11 दिन के बाद 18 अप्रैल 1859 को सिपरी के एक दुर्ग के पास परेड मैदान में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तात्या ने उस इतिहास में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया। तात्या जैसे और वीरों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और हम लोगों को आज़ादी दी।